Hello everyone, as usual, this is our science class and we are doing the chapter atom and molecule, that is of chemistry. We have done many topics in this chapter. Okay, today we will do the molecular mass and mole concept. The most important topic in this chapter is mole concept. Many numericals come here from this topic, and we will do the different type of numerical related to this concept. Okay, that will make you clear the topic. First is, what is molecular mass? The relative mass of its molecule as compared to mass of an atom of carbon 12 taken as 12. किसी 12 कार्बन एटम का जो कार्बन 12 आइसोटोप है उससे जो कंपैरिजन करते हैं, उसको कंपैरिजन करके जो मास आता है वो क्या है? मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ मोलिक्यूल 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब यहाँ देखिए NH3 का हमें निकालना है, तो N अलग हो गया, H हाइड्रोजन के 3 एटम है। ये हमने लर्न किया था कि एटॉमिक मास क्या है। वैसे ही बस नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई किया 17U। ये हो गया उसका मोलिकुलर मास। मोलिक्यूल्स देखिए, ये मोलिक्यूल का निकाल रहे हैं हम, मोलिक्यूल है ना ये। फॉर्मूला यूनिट मास में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही है कि CaCl2 फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला से उसका मास निकालना। ग्राम मोलिकुलर मास में ये U है, वहाँ ग्राम लिख देते हैं, नथिंग इज़ डिफरेंट। मोल कंसेप्ट पे आते हैं हम। मोल कंसेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि मोल कंसेप्ट क्यों लाया गया। देखिए, जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, तो उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए इस प्रॉब्लम पे आने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोल कंसेप्ट लाए। अब देखिए, हम अगर एक दर्जन की बात करते हैं, 1 डजन हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होती है? 12 थिंग्स होती है। लाइक हम 1 दर्जन केले ले रहे हैं तो उसमें 12 केले हैं। 1 दर्जन हम पेंसिल ले रहे हैं तो उसमें 12 पेंसिल है, या 12 ऑरेंज ले रहे हैं तो 12 ऑरेंज हो गए। ठीक है, ऐसे ही ग्रोस वर्ड है। ग्रोस में क्या होता है? 144 आर्टिकल्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि एक ग्रोस पेन है मेरे पास, इट मीन्स आई एम हैविंग 144 पेन्स। ठीक है, तो ऐसे ही एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? जैसे एक दर्जन में 12 आर्टिकल होते हैं ना, एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, 12 आर्टिकल होते हैं। वैसे ही एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, या एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि एटम्स या मॉलिक्यूल्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम उन्हें एक दर्जन में नहीं ले सकते, ग्रोस में नहीं ले सकते, इसलिए उनके लिए क्या कंसेप्ट आया? मोल कंसेप्ट आया। ठीक है, एक मोल में जैसे एक दर्जन में 12 चीज़ें हैं, वैसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स उसमें होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एक मोल की बात कर रहे हैं, एक मोल ऑफ एटम, तो इतने एटम हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। आयंस की बात करते हैं तो आयन हो जाएंगे। ठीक है, और इसको कहते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट। इस वैल्यू को क्या कहते हैं? एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, कैसे एग्जाम्पल है कि मान लो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन का हमें पता है ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है। ठीक है, या एटॉमिक मास है वो 1U है, या ग्राम एटॉमिक मास है वो 16U है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे कि एक एटम ऑफ ऑक्सीजन में मोल एटम कितने होंगे? इतने एटम होंगे एक मोल में। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 1 मोल एटम, और इतने एटम होंगे 1 मोल में। ठीक है, तो ये क्या है? मोल है ये। ठीक है, अब मोल में इतने पार्टिकल्स हो गए, एलिमेंट हो गए या एटम हो गए, जिस भी चीज़ को हम कंसिडर कर रहे हैं वही कर दे। अब यहाँ पे देखिए टॉप 5 लिखे हैं मैंने, मतलब 5 न्यूमेरिकल लिखे हैं और पांचों ही अलग अलग टाइप के हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, हमें देखिए एक मोल में हमें पता है ये है। ठीक है,
हमें किस में निकालना है, 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स हमें नहीं पता, कि हमें तो ये पता है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, तो इतने ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मोल बन जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। 46 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। फिर है कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ H2O। मास निकालना है, मोल दे रखे हैं 0.2 मोल्स है वाटर का, तो मास कितना होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इन 0.88 ग्राम ऑफ CO2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना आ गया। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी आ गया। विच इज़ कंटेनिंग मास मोर, नंबर ऑफ एटम, किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, 10 ग्राम ऑफ कार्बन और 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ये कंपैरिजन भी आ गया। किसी भी टाइप का सम आ जाए उसके लिए हमें ये 2 फार्मूलाज आने चाहिए। इन्हीं 2 फार्मूला से बाकी का मैटर भी क्लियर हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट क्या है फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, जैसे फर्स्ट सम में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास। गिवन मास जैसे इन्होंने दे रखा है 4.6 ग्राम, ठीक है, गिवन मास और उसका मोलार मास। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल लेंगे हम, सोडियम का निकालना है, 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मोल्स हैं। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाय में मोलार मास। ठीक है, गिवन मास कितना है, गिवन मास 4.6 है। ठीक है, मोलार मास आपको पता है सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, अब इसको अगर कट करते हैं हम, इसका डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे 10 लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 ही है, तो ये कट गया 2/10, और इसको जब अगर वापस से हम लगाएंगे तो 0.2 आ गया ना, तो 0.2 मोल्स हो गए। इन्होंने क्या पूछा है कि कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम में। तो ये फॉर्मूला लगाना है हमें नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालना है, गिवन मास एंड मोलार मास। ठीक है, तो यहाँ हमने ये मोल्स निकाल लिए, बाकी के 4 जो बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।